मोक्ष की नगरी काशी, जहां हर गली में सदियों पुरानी आस्था की खुशबू बसती है। यहाँ बहने वाली माँ गंगा की पावन धारा मन को शांति और आत्मा को गहरा सुकून प्रदान करती है। शाम होते ही घाटों पर होने वाली गंगा आरती, दीपों की रोशनी, शंखनाद और गूंजने वाले मंत्र इस जगह को और भी ज्यादा दिव्य बना देते हैं। कहते हैं काशी सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि खुद शिव की नगरी है, जो खुद महादेव की त्रिशूल की नोक पर बसी है। ये वही नगरी है जो हमें भक्ति, हिंदू संस्कृति और आध्यात्म का गहरा एहसास कराती है। यहाँ की सकरी गलियों में काशी का इतिहास बोलता है और इन्हीं गलियों से होकर मैं निकल पड़ा बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। पर उससे पहले मुझे जाना था काल भैरव के दर्शन के लिए, क्योंकि राजा से मिलने के पहले सेनापति की अनुमति भी जरूरी होती है ना। तो इन्हीं पतली गलियों से होते हुए मैं पहुंच गया बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए। मंदिर के क्राउड और लाइन में लगे भक्तों ने बता दिया कि आखिर इस मंदिर के लिए लोगों के मन में कितनी श्रद्धा है, और लगभग 30 मिनट लाइन में लगने के बाद मुझे बाबा काल भैरव के दर्शन हो गए। यदि आप भी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए वाराणसी जा रहे हैं, तो आपको वाराणसी कैंट स्टेशन के बाहर से ऑटो या टैक्सी मिल जाएगा, जहां से विश्वनाथ मंदिर की दूरी लगभग 4 से 5 किलोमीटर है। टैक्सी या ऑटो आपको गोदुली छोड़ देता है। वहां से विश्वनाथ मंदिर तक आपको लगभग 600 मीटर चलना पड़ सकता है, और काल भैरव टेम्पल के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर तक चलना पड़ सकता है। बाकी जानकारी के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको हमारे हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। तो मैं बाबा काल भैरव के दर्शन के बाद इन्हीं पतली गलियों से होकर विश्वनाथ मंदिर के लिए निकल पड़ा। तो हम पहुंच गए बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए गेट नंबर 4 पर, जहां से मुझे मंदिर के अंदर इंटर होना था। यदि आप शीघ्र दर्शन चाहते हैं तो यहीं ट्रस्ट का ऑफिस बना है, जहां शीघ्र दर्शन का टिकट ले सकते हैं, जो आपको लगभग 350 रुपए का पड़ता है। और इसके साथ एक प्रसाद का बॉक्स भी मिलता है। यही मैंने अपना मोबाइल लॉकर में रख दिया और मंदिर में एंट्री कर ली। सुबह के लगभग 8:30 बज रहे थे और मुझे लगभग 1 घंटे में दर्शन हो गए। दर्शन मिलने के बाद मन में इतनी शांति और सुकून मिला ना, जिसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। वो तो सिर्फ आप दर्शन करके ही फील कर सकते हो। विश्वनाथ टेम्पल के दर्शन के बाद मुझे जाना था माँ अन्नपूर्णा टेम्पल, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल के बगल में ही था। 9 o'clock के लगभग लाइन में लगा और 30 मिनट में दर्शन हो गए। टेम्पल में रियली माता जी की मूर्ति इतनी सुंदर है, देखकर लगा वाकई इतनी पुरानी मूर्ति, और वो भी इतनी सुंदर कलाकृति के साथ, अमेजिंग। और यही भगवान कुबेर और महादेव का मंदिर भी था। और मुझे यहाँ सब कुछ देखकर इस मंदिर से जुड़ी पुरानी कहानी याद आ गई। वैसे भी काशी का हर एक मंदिर एक कहानी कहता है, और वो कहानी इतनी यूनिक होती है, इसलिए कहता हूँ काशी आया करो, क्योंकि ये हिंदू संस्कृति की वो धरोहर है जो सिर्फ और सिर्फ महसूस की जा सकती है। मैं माँ अन्नपूर्णा माता मंदिर के दर्शन के बाद यहीं पर माँ अन्नपूर्णा का निशुल्क भंडारा चलता है। इसका समय सुबह 9 बजे से 3 बजे तक होता है, जो मंदिर के पास ही है। यहाँ रोज हजारों लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं और आस्था का वो भाव मन में लेकर जाते हैं जिसकी कोई कल्पना ही नहीं। अब इसे मेरे मन के भाव कह लो या मेरे मन की आस्था। मणिकर्णिका घाट केवल एक घाट नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के शाश्वत सत्य का साक्षात दर्शन है। मान्यता है कि यहाँ जलने वाली चिताएं कभी बुझती नहीं और मोक्ष की ज्योति सदैव प्रज्वलित रहती है। हर दिन सैकड़ों आत्माएं इस पवित्र धरा पर अपनी अंतिम यात्रा पूर्ण करती है।
काशी का ये रहस्यमयी घाट पूरे संसार को सिखाता है कि अंत ही एक नई शुरुआत का द्वार है। काशी का सबसे जीवंत और भव्य घाट दशाश्वमेध घाट, जहां आस्था हर शाम दीपों की रोशनी में झिलमिलाती है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। संध्या की विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। ये घाट काशी की आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे सुंदर प्रतीक माना जाता है। दुर्गा कुंड टेम्पल काशी के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ये मंदिर मां दुर्गा को समर्पित है और अपनी लाल रंग की नागर शैली की वास्तुकला के कारण लाल मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण 18वीं शताब्दी में बंगाल की प्रसिद्ध महारानी रानी भाबानी द्वारा लगभग 1755 ईस्वी के आसपास कराया गया। लोक मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा किसी शिल्पकार द्वारा निर्मित नहीं की गई थी, बल्कि स्वयं प्रकट हुई थी। इसलिए इस मंदिर को अत्यंत चमत्कारी और शक्तिशाली माना जाता है। मंदिर के बगल में स्थित विशाल जल कुंड को दुर्गा कुंड कहा जाता है। प्राचीन काल में ये कुंड सीधे गंगा नदी से जुड़ा हुआ माना जाता था। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान और मां दुर्गा के दर्शन करने से भक्तों को विशेष पुण्य प्राप्त होता है। और इस मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है तुलसी मानस मंदिर। तुलसी मानस मंदिर काशी के सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। ये मंदिर उस स्थान पर बना है जहां महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में अमर ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की थी। वर्तमान मंदिर का निर्माण वर्ष 1964 में सेठ रतनलाल सुरेखा फैमिली द्वारा करवाया गया था। मान्यता है कि इसी स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की कथा को संस्कृत की बजाय जन भाषा अवधी में लिखकर जन जन तक पहुंचाया था। सफेद संगमरमर से बना ये भव्य मंदिर श्रद्धा और साहित्य का अद्भुत संगम है। दीवारों पर अंकित रामचरितमानस की चौपाइयां भक्तों को आध्यात्मिक अनुभूति कराती है। काशी आने वाला हर राम भक्त तुलसी मानस मंदिर के दर्शन अवश्य करता है। क्या आप जानते हैं कि वाराणसी का वो स्थान जहां स्वयं हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, आज भी ये मंदिर लाखों भक्तों के संकट दूर करता है। आइए चलते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर, जहां आस्था और चमत्कार की कहानियां सदियों से जीवित है। संकट मोचन हनुमान टेम्पल वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध और श्रद्धेय हनुमान मंदिरों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना महान संत और राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगभग 16वीं शताब्दी में की थी। मान्यता है कि हनुमान जी ने इसी स्थान पर तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण मुखी मानी जाती है, जो अत्यंत शुभ है। भक्त यहाँ अपने कष्टों, रोगों, भय और बाधाओं से मुक्ति की कामना लेकर आते हैं। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को स्वप्न में हनुमान जी का निर्देश मिला था। बाद में जिस स्थान पर उन्हें दर्शन हुए वही ये स्थान है। ट्रिप का दूसरा दिन और मैं पहुंच गया सारनाथ। सारनाथ भारत के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। ये स्थल वाराणसी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर स्थित है। बुद्ध परंपरा के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यहीं दिया था। बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने 5 पूर्व साथियों को अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। यहीं से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ था। सम्राट अशोका ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ कई स्तूप और स्मारक बनवाए थे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष यानी लायन कैपिटल भी सारनाथ से ही प्राप्त हुआ था। तो अब आप इस जगह की वैल्यू समझ चुके होंगे। यदि अभी भी मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप इस मंदिर से जुड़े और रहस्य जानना चाहते हैं, यहाँ का इतिहास जानना चाहते हैं, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके काशी
और काशी विश्वनाथ का वो वीडियो भी देख सकते हो जिसमें मैंने काशी के इतिहास को एक कहानी के माध्यम से समझाया है। और ऐसे और मंदिरों की जानकारी के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट हर हर महादेव लिख दो ताकि विश्व के नाथ को विश्व के हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। जय काशी विश्वनाथ।